हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एक विषय है, इसके विषय वस्तु के बारे में हम लोग परिचर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें से कुछ टॉपिक लेंगे और इसको समझेंगे। तो इसमें है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार। इसमें तीनों टॉपिक को आज हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा की संकल्पना, इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। पहला पॉइंट है, शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। शिक्षा की संकल्पना हम एक इजी वे में समझ सकते हैं कि ये जो भी शिक्षा अ, इंसान प्राप्त करता है, जो भी मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है, वो अपने जीवन में कोई भी काम हुआ वो आगे करता है, उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता रहता है। और इसमें बालक के सापेक्ष में उसकी शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक और जो भी उसके अंदर की ज्ञान होती है वो उसको बाहर लाने में योग बनाती है शिक्षा। शिक्षा बालक के परिचय में होता है कि नैतिक नैतिक विकास, जैसे कि बालक एक दूसरे की सहयोग की भावना, एक दूसरे की फीलिंग समझना, ये सारे बालक के अंदर एक शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। और दूसरा है शिक्षा का अर्थ। प्राचीन दृष्टिकोण से हम शिक्षा के अर्थ समझेंगे। प्राचीन दृष्टिकोण से प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु अप्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुआ है। तो शिक्षा का अर्थ हम लोग जानेंगे। आंग्ल भाषा में यहाँ शब्द दिया गया है और दूसरे में अर्थ दिया गया है इसका। तो पहला है एजुकेटम, मतलब अर्थ इसका हुआ शिक्षित करना। दूसरा है एडुसियर, विकसित करना। तीसरा है एडुकेयर, आगे बढ़ाना। अगला टॉपिक है साथियों, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के निम्न उद्देश्य दिए गए हैं। सामान्य उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है और व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। तो हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में इस पे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सामान्य उद्देश्य में व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचार, ज्ञान में जो परिवर्तन होता है उसे सामान्य उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, विशिष्ट उद्देश्य को असामान्य उद्देश्य भी कहा जाता है। इनका क्षेत्र तथा प्राकृतिक सीमित होती है। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये इनकी प्रकृति जो होती है ये बहुत ही सीमित होती है। यही नहीं, इसका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थितियों तथा विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस दृष्टि से ये उद्देश्य लचीले, अनुकूलन योग्य तथा परिवर्तनशील भी होता है। सामाजिक उद्देश्य में देखेंगे, सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए है, न कि व्यक्तिगत भलाई के लिए। जो शिक्षा का उद्देश्य होता है सामाजिक, ये पूरे समाज के लिए ही होता है, ना कि व्यक्तिगत भलाई के लिए होता है जिसमें व्यक्ति पढ़ लिख कर कुछ समाज के लिए अच्छा कार्य करना चाहता है तो वो सामाजिक उद्देश्य में आता है। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में हम लोग देखेंगे शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज के अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। उसका विश्वास है कि व्यक्तियों के बिना समाज कोरी कल्पना है। व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए समाज की रचना की है तथा समय समय पर संस्कृति, सभ्यता एवं विज्ञान की ओर अपना योगदान दिया है। व्यक्तिगत उद्देश्य में मानते हैं हमारे प्राचीन जो भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो मानते हैं कि व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण हुआ है और व्यक्ति के बिना इस समाज पूरी कोरी कागज के समान है। इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्य बहुत ही मायने रखता है। अगला टॉपिक है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार में है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को देखेंगे। औपचारिक शिक्षा बालक के संप्रदाय शिक्षा देने का कार्य करती है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, समय होता है, स्थान होता है, अध्यापक होता है और विधि, ये औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा की नियमित शिक्षा भी कहा जाता है, जो कुछ निश्चित नियम के अनुसार क्रियाशील होते हैं और उसकी एक निश्चित योजना बनी होती है। स्कूल में शिक्षार्थियों को यह शिक्षा निश्चित समय पर विशेष विधियों द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, एक चार दीवारी के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, एक नियमबद्ध शिक्षा दी जाती है। इसमें एक टीचिंग मेथड का उपयोग होता है। इत्यादि चीज़ों से औपचारिक शिक्षा पूर्ण होती है। अनौपचारिक शिक्षा देखेंगे हम लोग। अनौपचारिक शिक्षा व्यावसायिक होती है। यह शिक्षा बिना किसी नियम अथवा बिना किसी विधि के प्राप्त होती है। बालक जन्म काल से यह शिक्षा को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से प्राप्त कर
करता रहता है। यह शिक्षा अनुभवों से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, बच्चों के जन्म लेने के पश्चात माता के गोद का अनुभव, लोगों से बात करने का अनुभव, बड़ा होने, खेल के मैदान में अनुभव तथा लोगों के साथ व्यवहार करने आदि परिस्थितियों से अनेक अनुभव प्राप्त करता रहता है। उसे इन्हीं अनुभवों से शिक्षा प्राप्त होती रहती है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य भी देख लेंगे। बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करता है, स्वावलंबन का भावना विकसित करता है, समूह में कार्य करने की भावना को विकसित करता है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का विस्तार करता है। लास्ट है तीसरा, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, बाहरी अध्ययन, गृह अध्ययन एवं परिसर से बाहर अध्ययन। भारत में इसे दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। दूरस्थ शिक्षा में विद्यालय कक्षा से दूर विभिन्न आधुनिक उन्नत संचार माध्यमों से स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। विद्यार्थियों की यह शिक्षा कक्षा अधिगम की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक, स्वतंत्र तथा रोजगार परक होता है। यह विद्यार्थियों की अपनी योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन के लिए स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो जो टॉपिक लिए थे इस पे परिचर्चा किए। तो दोस्तों, जैसा आपको मेरे द्वारा ये लिखा गया नोट्स, हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बाकी के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।